MIT ADT क्या है? यहाँ से इंजीनियरिंग करना मुझे 2024 में क्यों चूज करना चाहिए? MIT ADT का क्या कोई इन हाउस एग्जामिनेशन होता है या ये कोई नेशनल या स्टेट लेवल स्कोर के बेसिस के ऊपर एडमिशन लेता है फॉर बीटेक? इसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है? इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्या यहाँ पर कोई स्कॉलरशिप मिलती है? अगर आपके भी ऐसे ही सवाल है तो बीटेक फंडामेंटल संस्थान का आज का वीडियो आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MIT ADT पुणे 2024 के फुल अपडेट्स के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम रश्मि शर्मा है। मैं एक बीटेक IT ग्रेजुएट हूं और मुझे 9 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको आज अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। पर उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडामेंटल संस्थान को। वीडियो को थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के चले शुरुआत करते हैं इस बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो की। सबसे पहली चीज हम डिस्कस करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज MIT ADT। तो MIT ADT एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। कहां सिचुएटेड है? पुणे, महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है MIT ADT, यानी कि आर्ट्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें कि इससे आपको इंजीनियरिंग करना क्यों चूज करना चाहिए, तो 13+ ईयर्स से ये एजुकेशन में एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहा है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 16+ इसके इंस्टीट्यूशंस है, यानी इस एक यूनिवर्सिटी के अंदर 16 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आते हैं। अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट्स की तो यहाँ पर 500 से ज्यादा रिक्रूटर्स ऑलरेडी बच्चों को प्लेस कर चुके हैं। जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 16+ LPA का गया है। अगर मैं बात करूं कि क्या आपको एक्सपोजर मिलता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज का, तो यस, 36+ फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ इन्होंने MOU साइन किया हुआ है, यानी कि इन कोलैबोरेशन विद डिफरेंट फॉरेन यूनिवर्सिटीज ये अपने कोर्सेज प्रोवाइड करती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एलुमनाई का तो 12,000+ स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ से पास आउट कर चुके हैं। अगर मैं नंबर ऑफ कोर्सेज की बात करूं, UG प्लस PG मिला के 175+ कोर्सेज जो है वो यहाँ पर रन होते हैं। अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको वो सारे रिक्रूटर्स भी नजर आ जाएंगे जिसने बच्चों को यहाँ पर प्लेस किया है। ये तो हमने बात करी कि इसकी हिस्ट्री कितनी अच्छी है, लेगेसी कितनी अच्छी है, इसका प्लेसमेंट कितना अच्छा है, इसके फैकल्टी मेंबर्स और एलुमनाई का नेटवर्क कितना अच्छा है, कितने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, फीस भी बहुत ज्यादा होगी, मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, क्या कोई स्कॉलरशिप भी मिलती है? तो अगर आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे या फिर अगर अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जो आप अवेल कर सकते हैं अगर आप मेरिटियस स्टूडेंट हैं। इसके साथ साथ ही आपको ये टेबल भी नजर आ रही होगी जहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आपके 85% से ज्यादा मार्क्स आए हुए हैं इन JEE और CET तो आपको 90,000 रुपीज की स्कॉलरशिप जो है वो मिल सकती है। तो यानी कि आपको 50,000 से लेकर 90,000 तक की स्कॉलरशिप अवेल करने का मौका जो है वो ये यूनिवर्सिटी देती है, यानी कि बहुत अच्छा रीजन ये भी है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस या स्कूल्स में यहाँ पर बीटेक प्रोग्राम्स रन होते हैं, तो सबसे पहला है SOC यानी स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग, और जो दूसरा स्कूल है ये है SOES यानी कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस। यहाँ पर अगर आप बीटेक एडमिशन लेना चाहते हैं तो जरूर ले सकते हैं। अगर हम बात करें कि कितना एक्सटेंसिव इसका बीटेक प्रोग्राम है, तो अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको वो सारे कोर्सेज नजर आ रहे होंगे, ब्रांचेस नजर आ रही होंगी जो आप बीटेक के अंदर ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा पॉपुलर है AI एंड एज कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे न्यू एज टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज। अब हम इसकी बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आपने 10+2 क्वालिफाई कर लिया है किसी भी स्टेट बोर्ड से, नेशनल बोर्ड से, CBSE से, ICSE से या फिर इंटरनेशनल बोर्ड से, एंड अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या कोई भी टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट से 12th किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर मिनिमम एग्रीगेट कितना होना चाहिए, तो 50% यहाँ पर मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए इन योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड ऑल्सो इंग्लिश। अब हम बात करते हैं कि क्या इसमें आपको कोई इन हाउस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है अलग से, या आपने अगर कोई और एग्जामिनेशन दे रखा है तो उसका स्कोर भी एक्सेप्टेबल है। तो अगर आपने नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन सच एज JEE मेन या JEE एडवांस दिया हुआ है उसका स्कोर एक्सेप्टेबल है। अगर आपने स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन सच एज MHT CET दिया हुआ है, पैरा CET दिया हुआ है या यूनिकॉश दिया हुआ है तो उसके बेसिस के ऊपर भी आपका एडमिशन पॉसिबल है, यानी कि कोई अलग से एग्जामिनेशन आपको नहीं देना है। अगर हम बात करें रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स की, तो अगर उनके 10+2 में 45% मार्क्स आए हुए हैं तो वो एलिजिबल हैं। हम बात करते हैं कि अब MIT ADT में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को लिंक के ऊपर जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ MIT ADT के ऊपर जाना है, वहां पर आपको एक फॉर्म नजर आएगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की फीस क्या रहने वाली है, तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी है 1,500 रुपीज जो आपको पे करनी है। ये कंप्लीटली ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आप पे कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 है कि एक मेरिट लिस्ट जो है वो स्टूडेंट्स को डिस्प्ले की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स। तो ये स्कोर्स कौन कौन से हैं, जैसा मैंने बताया JEE का स्कोर
हो गया, MHT CET का हो गया, पैरा CET का हो गया, यूनिकॉर्न इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हो गया, या इनके अलावा भी अगर आपने कोई स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है उसके स्कोर के बेसिस के ऊपर एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है। इसके बाद अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस डायरेक्टली पे करनी है और अपनी सीट को सिक्योर करना है। सो आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और MIT ADT से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एक ही वीडियो में मिल गई होगी। वीडियो अगर थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंट लगा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जो पुणे की यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं या MIT ADT स्पेसिफिकली में एडमिशन पाना चाहते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए BTech Maratha सनस्टोन को। अभी भी अगर कोई डाउट रह गया है तो प्लीज मुझे कमेंट भी आप कर सकते हैं, मैं उसका पक्का रिप्लाई करूंगी। थैंक यू।